We will learn today about chapter number 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है एजुकेशन में, और इस पे मैं इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल है मेरा एजुकेशन में, इस पे मैं सब कुछ अपलोड कर दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो बेसिकली इन चीज़ों को देखते हैं। तो नेक्स्ट है मेरा, एक मिनट बस होल्ड ऑन। हाँ यस, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली बेसिक इन्फॉर्मेशन से। व्हाट इज़ कार्बन और इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो हमें ऑलरेडी पता है कि इसका सिंबल क्या होता है, सी। कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं अपने कार्बन मॉलिक्यूल को या कार्बन एटम को। हम किससे डिनोट करते हैं, सी सिंबल से। देन वी हैव एटॉमिक नंबर। बेसिकली एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, कार्बन का होता है 6 एटॉमिक नंबर। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बेसिकली होते हैं एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास कितने प्रोटॉन है। हमारे पास प्रोटॉन है 6। क्यों, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना कार्बन का है 6। तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है और 6 ही मेरे पास कितने प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करने। क्यों, क्योंकि इसके चार्जेस नहीं होते। इनमें प्रोटॉन में हमारा प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में होता है हमारा निगेटिव चार्ज। सो बस ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, ये आपको क्या आगे काम आने वाली है, इसे ध्यान रखना। क्या, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। इसका सिंबल होता है सी और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। सॉरी, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं मेरे 6, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं 6। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे होता है मेरा माइनस चार्ज। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेसिकली। तो एक नॉर्मल एटम, कार्बन की हम बात ना करके किसी भी नॉर्मल, सपोज करो मेरा एक्स क्या है, एटम है। तो एटम की क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, सॉरी, एटम की सबसे पहले हम देखेंगे क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले किसी भी एटम का क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन होता है, जिसकी हमें मतलब ज़रूरत नहीं है अभी। ये प्रोटॉन होते हैं, इतना याद रखो बस कि हाँ न्यूक्लियस में मेरे केवल प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियस के बाहर कुछ सेल होता है, सेल्स होते हैं जो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सेल बोलते हैं, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो हम बात करें हमारे इन सेल्स के, पहले देख लेते हैं नेम क्या होता है। इस सेल का के नेम होता है, जो कि न्यूक्लियस के जस्ट नियर होता है, उसे बोलते हैं हम के सेल। उसके बाद में होता है मेरा एल सेल, फिर होता है इसी तरह सेम एज इट इज़ मेरा क्या होता है, एम सेल होता है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि मेरे के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, और एल सेल में मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8, और एम में हो सकते हैं 18। बस हमें इतना ही जाना है, बाकी एम एन आगे भी इलेक्ट्रॉन सेल्स होते हैं, बट हमें कार्बन में उसकी ज़रूरत नहीं है। कार्बन में हमें केवल 3 सेलों की ज़रूरत है, के सेल, एल सेल और एम सेल। अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बन की। कार्बन में मैंने क्या बताया था, कार्बन में बताया कि 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने हैं, 6 हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। तो ऑब्वियस सी बात है हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये मेरा कार्बन का न्यूक्लियस हुआ। देन मेरा ये फर्स्ट सेल मेरा क्या हुआ, के सेल। के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, और कार्बन के पास कितने टोटल, 6। नाउ वी हैव दिस नेक्स्ट सेल, दिस इज कॉल्ड वी एल सेल। एल सेल के पास अब कितने रिमेनिंग बचे, 4 क्यों बचे, 6, 2 तो ऑलरेडी के सेल में आ चुके थे। नाउ हमारे पास 6 में से कितने बचे, 6 में से 2 माइनस का, तो मेरे पास कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बचे, जो कि मेरे के सेल मतलब सॉरी एल सेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। इसी हम सेल को बोलते हैं आउटर सेल।
ये है क्या मेरा सबसे बाहर का सेल हुआ, तो इसे क्या बोलूँगा मैं, ये मेरा आउटर सेल। गॉट इट, ये मेरा हुआ आउटर सेल। अब हम बात करते हैं एल में मेरे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ बताया मैंने, एल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मेरे 8। तो मेरे पास मतलब 8 तक पहुँचने के लिए मुझे कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन के में आउटर में कितने हैं, एल में 4, और मुझे बनाने कितने हैं 8। तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन क्या नीड है, मुझे 4 इलेक्ट्रॉन की और नीड है। तो यही जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो आउटर सेल में प्रेजेंट रहते हैं, ये होते हैं आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, हम ऐसे कह सकते हैं कि आउटर सेल में जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल इक्वल टू वैलेंसी। ये क्या हो जाती है, वैलेंसी। इट मीन्स वी कैन से कि कार्बन की जो वैलेंसी है, वैलेंसी ऑफ कार्बन, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने इसके बॉन्ड पे, कि कार्बन आखिर में बॉन्ड किस तरह का बॉन्ड बनाता है। हमने अपने जो पहले की क्लासेस में कुछ पढ़ा, बट इसमें टेंशन वाली लेने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ये डिस्कस करते हुए चलेंगे कि कार्बन के बॉन्ड ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि कार्बन में मैंने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया, न्यूक्लियस है, ये मेरा 2 सेल है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करता है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं हटा देता, मतलब ऑब्वियस सी बात है, एल में क्या 4 और चाहिए मुझे। कार्बन के पास ऑप्शन क्या बचते हैं, आइदर वो किसी एटम से क्या करे 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन जाएगा, एनायन, एनायन बन जाएगा। बट ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस में कितने चार्जेस हैं, +6। +6 क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है न्यूक्लियस में। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन और लेता है तो इसके जो सेल है आउटर सेल, या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, -10 चार्ज हो जाएगा। क्यों, -10 इलेक्ट्रॉन, और प्लस का 6 कितना है, प्लस का 6 मेरे पास प्रोटॉन। तो प्लस का 6 और -10 ये एक अनस्टेबल पोजीशन बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ये होल्ड नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियस से प्लस चार्ज है और ये -6 है आउटर सेल में, तो ये होल्ड नहीं कर पाएगा। इस वजह से क्या होता है, ये C4- एनायन नहीं फॉर्म करता कार्बन। ओके, अब कार्बन के पास दूसरी कंडीशन है कि वो क्या करे, इन 4 को रिलीज कर दे। 4 जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, इनको क्या करे, रिलीज कर दे। तो क्या बनेगा, ये अब देखते हैं, इससे बनेगा C4+ कैटायन। अब कैटायन के केस में क्या होगा, बेसिकली ऑब्वियस ही बात है, न्यूक्लियस में क्या हो जाएंगे +4, और अगर 4 रिलीज कर देता है तो कार्बन के पास रिमेनिंग कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन बचते हैं, सॉरी -2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और -2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो इनमें एक तो पहली बात तो चार्जेस का डिसबैलेंस है, प्लस दूसरी बात यह है कि इसमें +4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, न्यूक्लियस है 2 इलेक्ट्रॉन और फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इस आउटर सेल से, कार्बन के आउटर सेल से इन 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी हाई होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसी वजह से बाहर नहीं निकल पाते नॉर्मल कंडीशन में, और इस वजह से ये क्या करता है, ये C4+ नहीं फॉर्म कर पाता। अब C4 C4- भी नहीं फॉर्म कर पा रहा है और C4+ भी नहीं फॉर्म कर पा रहा है, तो उस केस में कार्बन करता क्या, कार्बन के पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक और ऑप्शन है। कार्बन क्या करता है, बैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, वो किसी और एटम के साथ क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे आउटर सेल में, कार्बन के आउटर सेल में क्या 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब उसे 4 की और नीड है, अब क्या करता है, वो किसी दूसरे एटम से शेयर कर लेता है। शेयर कैसे करता है, जैसे कार्बन है, कार्बन को कितने 4 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन X से डिनोट कर देता हूँ। लेट से अब मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन ले लेता हूँ। हाइड्रोजन का आउटर सेल में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, 1। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन को H2 से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है मेरा 2।
तो 2 है, सॉरी 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है। तो मैं अपना देखता हूँ न्यूक्लियस है ये मेरा हाइड्रोजन का, फिर क्या है इसका सेल है, सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। अब हाइड्रोजन कितने की ज़रूरत है, हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसका सफिशेंट काम पूरा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो के सेल है उसका सबसे फर्स्ट सेल है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बेसिकली 2, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इट मीन्स इसे कितना और चाहिए, एक 1 और इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन क्या करता है, कार्बन के साथ शेयर कर लेता है। तो कार्बन भी क्या करता है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ शेयर कर लेता है। तो ऑब्वियस सी बात है, शेयर करेंगे तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है हम इसे ही बोलते हैं अपना कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन क्या करता है, आइदर वो कार्बन के साथ भी फॉर्म कर सकता है, जैसे कोई और कार्बन हुआ, कार्बन क्या करता है, कार्बन कार्बन से भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो इनके बीच में भी क्या कर सकते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या फॉर्म हो जाता है, इन्हें बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म। तो बेसिकली ये क्या, कार्बन शेयर करके अपने इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के किसी अदर एटम से और मे बी कार्बन से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेता है। दोज बॉन्ड आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। गॉट इट, ये जो हमने पीछे पढ़ा है अपना, ये अपना कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या कर लेता है, इन्हें फॉर्म कर लेता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या कर लेता है, ये इस तरह के बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि बॉन्ड तो फॉर्म कर लिया, अब हम इनके देखते हैं कंपाउंड कौन कौन से हैं। कार्बन ने जो कंपाउंड बनाए हैं, तो कार्बन के 1 बाय 1 करके हम चीज़ें कंपाउंड देखेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड ये फॉर्म करता है। तो नेक्स्ट है मेरा हाइड्रोकार्बन। बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें पहला टर्म है मेरा हाइड्रो और सेकेंड टर्म है मेरा कार्बन। इट मीन्स हाइड्रो का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली दैट मीन्स H2, H2 मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी, प्लस हाइड्रोजन, प्लस इसमें क्या इसमें होगा मेरा दूसरा एलिमेंट कार्बन, कार्बन प्रेजेंट होगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बनता है, ये बनता है हाइड्रोकार्बन। गॉट इट। और इसके फार्मूला वगैरह हम अभी नेक्स्ट देखेंगे कौन कौन सी किस तरह के हाइड्रोकार्बन मेरे बनते हैं। तो हम ये तो मेरा हुआ कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे जो हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता है किस किस तरह के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की अगर मैं बात करता हूँ, ये बेसिकली मेरे होता है 2 टाइप्स के। तो फर्स्ट वन होता है मेरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड बेसिकली होते क्या है, ये देखते हैं। हाइड्रोकार्बन है तो हम बात करेंगे केवल हाइड्रोजन और कार्बन की बात करेंगे। तो मेरे कार्बन के क्या इलेक्ट्रॉन है, कितने आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और मेरे हाइड्रोजन के कितने आउटर सेल में सिंगल। तो मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो शो कर रहा हूँ वो डॉट से शो कर रहा हूँ, और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है मेरे क्रॉस से शो कर रहा हूँ। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन से सॉरी हाइड्रोजन से क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो कितने और हाइड्रोजन चाहिए उसे, नंबर ऑफ 4। क्यों, क्योंकि उसके 4 तो हैं ऑलरेडी प्रेजेंट आउटर सेल में, तो उसे कितने की नीड है, उसे 4 और इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो वो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है इस तरह का बॉन्ड फॉर्म किया। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म किया इसने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रॉन के शेयर कर लिए। तो इस तरह की स्ट्रक्चर को बेसिकली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसमें क्या किया, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन क्या शेयर कर लिए। अब देखते हैं इसमें शेयर किया है तो इसमें क्या बेसिकली एक ही है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो इट मीन्स क्या कार्बन ने क्या किया, सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन के साथ क्या सिंगल बॉन्ड बनाया है। मतलब अगर सपोज करो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते तो 2 बॉन्ड होते, यहाँ पे क्या केवल एक ही बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे क्या होगा, केवल सिंगल बॉन्ड होगा। गॉट इट। जिसमें क्या सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल कौन सा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो बेसिकली वो क्या होते हैं मेरे, वो होते हैं मेरे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। गॉट इट। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा इसी का दूसरा टाइप है मेरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड बेसिकली होते क्या है,
ये देखेंगे तो इसमें बेसिकली दो टाइप के होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड भी ऐसे ही है कि इसमें डबल बॉन्ड किसके, हाइड्रोजन के साथ तो फॉर्म नहीं करेगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो किसके साथ फॉर्म करेगा, ये क्या करता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड होता है इसमें, और इसमें भी क्या कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं डबल बॉन्ड का। तो डबल बॉन्ड में बेसिकली है क्या मेरा, यस, डबल बॉन्ड में बेसिकली है क्या मेरा, ये सबसे पहले देखते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो मेरे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ये मेरा डबल बॉन्ड होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसकी पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये 2 हैं, यस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में कितने हुए, 4, 1 2 3 4। अब ये कार्बन है मेरा दूसरा वाला, इसके भी कितने हैं, 4 आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब इसमें डबल बॉन्ड बनाना है हमें, तो डबल बॉन्ड क्या, इसके 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 1 के और कार्बन नंबर 2 के, इन्होंने क्या किया, आपस में क्या किया, ये शेयर कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए आपस में, तो इनके बीच में क्या फॉर्म हो जाएगा, इनके बीच में फॉर्म हो जाएगा डबल बॉन्ड। सिंपल है। अब ये जैसे 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो ये क्या करेगा, किसी अदर एटम से, जस्ट लाइक हाइड्रोजन से क्या करेगा, ये बॉन्ड बना लेगा अपना। ये भी क्या करेगा दूसरा वाला, ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, बाकी उसके, सो दैट उसकी वैलेंसी क्या कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे इसने बॉन्ड बनाया है ये अपना, ये वाला, और इसमें भी क्या किया, ये अपना बॉन्ड बना लिया है। तो इस तरह से ये क्या अपने ऑक्टेट पूरा कर लेता है, ऑक्टेट बोलते हैं उसे, ऑक्टेट ये क्या कंप्लीट कर लेता है। इस तरह से भी हम क्या डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं कि कार्बन ने आपस में क्या डबल बॉन्ड बनाया है, देन हाइड्रोजन क्या उससे अटैच की है। तो ये तो हुआ मेरा अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा ट्रिपल बॉन्ड, जो कि हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखा था। तो इसी तरह हम नेक्स्ट को देखते हैं अपना ट्रिपल बॉन्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रिपल बॉन्ड किस किस के बीच में होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा मेरा कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब इसका हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं सबसे पहले। तो कार्बन के आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो 4 है, तो इसके 3 ऐसे डिनोट कर दिए इस कार्बन के, और इस कार्बन के 3 इस तरह से डिनोट कर दिए, और ये 4 तो हो गया। तो इनके बीच में क्या होगा, इस नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन से क्या करेगा, उसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और नंबर 2 नंबर 1 से क्या करेगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3 वो शेयर कर लेगा। बाकी रिमेनिंग कितना हुआ, अभी रिमेनिंग है मेरे पास 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से ये दूसरा शेयर कर लेगा। गॉट इट। ये अब इसमें क्या करेगा, ये बॉन्ड बना लेगा। तो इसको हम मैं इस तरह से भी आपको शो कर सकता हूँ कि C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये H से बाकी क्या कंप्लीट किया। इट मीन्स कार्बन को टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने कंप्लीट करने, 4। जैसे इस कार्बन को कितने कंप्लीट करने, 4 काउंट कर लेते, 1 2 3 4। तो इस कार्बन में कितने किए कंप्लीट, 4। तो इस कार्बन ने कितने किए, 1 2 3 4। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 4। तो इसने भी अपने क्या किया, 8 कंप्लीट कर लिया दोनों शेयर करके। गॉट इट। अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं इन सब की नेमिंग कन्वेंशन की, ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये ट्रिपल बॉन्ड था। अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले वर्ड रूट की बात कर लेते हैं। वर्ड रूट बेसिकली केमिस्ट्री में वर्ड रूट स्टार्ट होता है हमारा व्हेन कार्बन, जो नंबर ऑफ कार्बन, बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 1 है, तो बेसिकली उसका नेम क्या होता है, मैथ। नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो इसका नेम क्या होता है, एथ। नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो इसका नाम होता है प्रॉप। नंबर ऑफ 4 है, तो इसका ब्यूट। इसी तरह पेंट, हेक्स,
और 7 में हो जाता है हैप्ड, और 8 का होता है ऑक्ट। बस आप इतना ही याद रखें। 9 का नॉन हो जाता है, 10 का होता है डैग हो जाता है, इस तरह से बस आप इतने तक ही ध्यान रखें। अभी नेक्स्ट जब आप नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे तो आपको क्या नेक्स्ट जो भी है 9, 10, 11, 12 इस तरह से होता है, बट अभी हम इतने ही की ज़रूरत है, आप 8 तक ही ध्यान रखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली होता क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आपको। आप ये वर्ड रूट नोट डाउन कर लेना, ये विदाउट इसके हम क्या नेमिंग नहीं कर सकते। तो हम लिख लेते हैं साइड में। पहला होता है मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, बस इतने ध्यान रखते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले नेमिंग की। नेम क्या है मेरा सैचुरेटेड वाला। सैचुरेटेड हमने स्टार्ट किया था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली इसका नेम क्या है, नेम क्या है बेसिकली इसका जनरल नेम क्या होता है। जनरल नेम में बोलते हैं इसे एल्केन। क्या बोलते हैं इसे एल्केन। अब इसका सफिक्स क्या है, इसका सफिक्स है मेरा एन, सफिक्स है मेरा एन। तो हम फॉर्म करते हैं सबसे पहले, और इसका फार्मूला आपको ध्यान रखना है। बिना इसके हमारा जो ग्रुप है CnH2n प्लस 2, वेयर n इक्वल टू क्या, n को बोलेंगे हम वर्ड रूट या फिर नंबर ऑफ कार्बन। तो हम पहला फॉर्म करते हैं। पहला क्या होगा मेरा फार्मूला क्या है CnH2n प्लस 2। तो n की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, n की वैल्यू में डायरेक्टली 1 पुट कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा C1H2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2। तो बेसिकली क्या हो गया मेरा C1 को मैं C ही लिखूंगा, क्योंकि 1 कोई मेंशन नहीं करता केमिस्ट्री में कि 1 एटम है। 1 एटम इट मीन्स अगर एटम प्रेजेंट है तो बाय डिफॉल्ट 1 ही एटम है, अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो उसके साथ C ये 2 प्लस 2 तो ये क्या हो गया CH4। अब देखो इसका नेम क्या क्या है। मैंने क्या कहा वर्ड रूट फर्स्ट का नेम क्या होता है मैथ, तो हमने क्या लिखा है सिंपल मैथ। अब इसका सफिक्स क्या है, सफिक्स है एन, तो इसका सफिक्स मैंने लिख दिया एन। तो इसका नेम क्या हो गया, इसका नेम हो गया मेथेन। अब हम नेक्स्ट वर्ड रूट इक्वल टू 2 नेक्स्ट फॉर्म करके देखते हैं। हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन फॉर्म करते हैं। तो हमारा क्या है यहाँ पर n इक्वल टू 2 रखेंगे, तो 2 रखा मैंने, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2। तो मेरा बेसिकली क्या फॉर्म हो गया C2H6। तो अब हम इसका नेमिंग देखते हैं। नेमिंग क्या है एथ है, तो एथ का एथ लिख दिया एज इट इज मैंने। अब इसका सफिक्स क्या है, सफिक्स है मेरा एन, तो इसका नेम क्या जाएगा एन, एथेन, इसका नेम हो जाएगा एथेन। इसी तरह आप क्या करना, आप लोग n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 इस तरह से आप डिफरेंट एल्केन फॉर्म करके देखना। तो हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम जो हमारा ये तो था हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग क्या क्या है, उसके सफिक्स क्या क्या है, उन सब चीज़ों को देखेंगे। आप ये एक बार प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस करने से आपको आराम मतलब कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली हम सबसे पहले इसका नेम क्या है, इसका नेम है एल्कीन। एल्कीन क्या है, ये डबल बॉन्ड वाला है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि हमने मेंशन किया ना ऑलरेडी, हम देख चुके हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, जो डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो डबल बॉन्ड वाले जो होते हैं उनका नेम होता है एल्कीन। तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, इसका सफिक्स हो जाएगा ईन, और इसका फार्मूला
फार्मूला बेसिकली ये देखो, फार्मूला क्या होगा इसमें, CnH2n, ये होगा इसका फार्मूला, वेयर एन क्या है, एन है वर्ड रूट। और मैंने आपको पहले बता दिया जब हमने डिस्कस किया था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड किस किस के बीच में होगा, कार्बन कार्बन के बीच में होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन कार्बन के बीच में होगा तो मिनिमम कितने कार्बन हमें चाहिए, मिनिमम चाहिए हमें नंबर ऑफ कार्बन 2। तो हमारा जो नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, एच से स्टार्ट होता है, नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो देख लेते हैं। सी एन की जगह 2 रखो, यहाँ पे यहाँ 2 रखा और 2 इंटू 2, तो मेरा क्या बन गया C2H4। तो अब इसका नेम देख लेते हैं। नेम कार्बन क्या है, कार्बन कितने में 2, तो इसमें क्या नेम आएगा, एथ, एथ आ गया मेरा नेम। और सफिक्स क्या है, इन, तो क्या हो जाएगा एथीन। गॉट इट, ये हुआ एथीन। अब हम इसी तरह देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। व्हेन n इक्वल टू 3 देन वी हैव C3H2 इंटू 3 देन C3H6। इसका नेम देख लेते हैं, इसका नेम क्या होगा, 3 भी क्या है, प्रॉप, प्रॉप लिख दिया सिंपल हमने। अब इसका सफिक्स क्या है, सफिक्स है इन, तो मैंने क्या इन को मेंशन कर दिया, तो इसका नेम क्या हो गया, इसका नेम हो गया प्रोपीन। गॉट इट, ये तो था मेरा डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड में देखेंगे हम, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में होना चाहिए, कार्बन। इसका पहले नेम देख लेते हैं, नेम होता है इसका एल्काइन और सफिक्स है मेरा, सफिक्स है मेरा आइन। देन फॉर्मूला है इसका, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। तो हम ऑब्वियस सी बात है इसमें भी कहाँ से स्टार्ट होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में, तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए मुझे, नंबर ऑफ कार्बन क्या 2 होने चाहिए। तो n इक्वल टू क्या होगा, वर्ड रूट कितना होगा 2। तो देख लेते हैं C2H, ये क्या हो जाएगा 2। गॉट इट, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, एथ है नंबर ऑफ कार्बन 2 पे, तो और आइन, सिंपल है ना, एथाइन। व्हेन n इक्वल टू 3 देन वी हैव C3H, यहाँ पे रखो कितना जाएगा 6 - 2 4, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। गॉट इट, ये है मेरे अनसैचुरेटेड, इस तरह से हम नेमिंग इनकी करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज बता दी गई है। बहुत इजी है, आप खुद से ट्राई करना, एक बार प्रैक्टिस करके ये आपको हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे जो फंक्शनल ग्रुप हैं, फंक्शनल ग्रुप प्लस उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।